फिल्म एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह पर शुरू होती है जो अनंत यूनिवर्स के बीच मौजूद है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेंडर स्ट्रेंज के नाम से जाना जाता है, जो खुद को अमेरिका चावेज नाम की एक साहसी टीनेज के साथ पाता है। एक दुष्ट राक्षस उनका लगातार पीछा करता है और उनका मिशन एक शक्तिशाली और रहस्यमय किताब तक पहुंचना है जिसे बुक ऑफ विशंति कहा जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज को एहसास होता है कि अमेरिका की अदम्य और अप्रत्याशित योग्यताएं मॉन्स्टर को रोकने की चाबी हो सकती हैं, भले ही उन पर उसका कंट्रोल ना हो। उनकी भयंकर लड़ाई के बीच मॉन्स्टर ने डिफेंडर स्ट्रेंज को फंसा देता है, जिससे अमेरिका का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हालांकि उन गंभीर पलों में अमेरिका की शक्तियां एक तारे के आकार के पोर्टल की तरह सामने आती हैं। अपनी बची हुई आखिरी ताकत को बुलाते हुए डिफेंडर स्ट्रेंज ने मॉन्स्टर पर आखिरी हमला शुरू किया और वे दोनों एक साथ पोर्टल की वजह से भाग निकले। डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे एक भयानक सपना मानता है, अचानक से उससे जाग जाता है। वो अपने बिस्तर से उठता है, अपने कपड़े पहनता है और एक शादी में शामिल होने के लिए निकलता है। शादी में उसका सामना अपने पुराने सहयोगी निकोडेमस वेस्ट से होता है, जो बताता है कि द स्नैप नाम की एक घटना के चलते उसका भी पास्ट खत्म कर दिया गया था। जैसा कि पता चला है, शादी समारोह में स्ट्रेंज की पुरानी प्रेमिका क्रिस्टीन पामर है। समारोह के खत्म होने के बाद स्ट्रेंज क्रिस्टीन के साथ बातचीत करता है और अपने रिश्ते के खत्म होने का अफसोस करता है। क्रिस्टीन उसे बताती है कि उनका रिश्ता उन्हें पीली खत्म होना तय था। वेडिंग वेन्यू के बाहर सड़कों पर गड़बड़ी का पता चलने पर स्ट्रेंज सचेत हो जाता है। लेविटेशन के रहस्यमय कपड़े पहनकर वो जल्दबाजी में हंगामे की वजह की चेक करने के लिए भागता है। वहाँ वो देखता है कि गरगेंटोस नाम का एक बहुत बड़ा जानवर अमेरिका का लगातार पीछा कर रहा है। स्ट्रेंज का सहयोगी वोंग लड़ाई में शामिल हो जाता है और वे मिलकर मॉन्स्टर जानवर की आंख को निशाना बनाकर उसे हराने में कामयाब होते हैं। अफरा तफरी के बीच अमेरिका ने पीछा शुरू करते हुए स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग को लेने का मौका छीन लिया। अपने सपने से अमेरिका को पहचानने पर स्ट्रेंज को पता चलता है कि उनका रिश्ता ड्रीम विशन से बहुत आगे है, क्योंकि वो बताती है कि उसने खुद का एक अल्टरनेट वर्जन देखा है। अपने आसपास के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका ने बातचीत के लिए एक लोकल पिज्जा प्लेस पर इकट्ठा होने का फैसला किया। अमेरिका अनंत यूनिवर्स को पार करने की अपनी अनोखी काबिलियत के बारे में बताती है, लेकिन अपनी शक्तियों पर कंट्रोल बनाए रखने में अपनी मुश्किलों को भी कबूल करती है। वो उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज के बेजान शरीर के साथ प्रस्तुत करती है, जो अपने जादुई गुणों के कारण वोंग का ध्यान खींचता है। उस पल में स्ट्रेंज को अपने अगले प्रोसीजर पर काम करने का एहसास होता है। इस बीच वांडा मैक्सिमॉफ अपने बेटों बिली और टॉमी के साथ एक सुखी लाइफ जीते हुए दिखाई देती है। हालांकि खुशी के ये पल वांडा को दुख देने वाले डरावने सपनों के बस टुकड़े हैं। मन बहलाने की कोशिश में वह एक बगीचे में चली जाती है, जहां स्ट्रेंज आखिर में उसे ढूंढ लेता है। वो अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाली रहस्यमय ताकतों का खुलासा करने में वांडा की मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। वांडा एक शर्त पर मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, स्ट्रेंज को अमेरिका को उसके पास लाना होगा। हालांकि स्ट्रेंज को एहसास होता है कि उसने लड़की का नाम बताने को नजरअंदाज कर दिया। जवाब में वांडा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, खुद एक भयंकर स्कारलेट विच के रूप में सामने आई और अपने आसपास की सुनसान बंजर दिखाई। वो पुरानी और शक्तिशाली डार्क होल्ड बुक से लैस होकर अमेरिका पर कब्जा करने के लिए मॉन्स्टर्स को भेजती है। वांडा स्ट्रेंज को एक अल्टीमेटम देती है, उसे अगले दिन अमेरिका को कामताज में लाना होगा, वरना वो दुनिया में सब कुछ खत्म कर देगी। कामताज के पवित्र मैदान के अंदर स्ट्रेंज और वोंग दूसरे जादूगरों के साथ वांडा से होने वाले हमले की तैयारी करते हुए अमेरिका के रक्षक के रूप में खड़े हैं। स्ट्रेंज का वांडा से सामना होता है जैसे मंदिर के ऊपर एक पूर्व सूचक काला बादल दिखाई देता है। उसके साथ तर्क करने के अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद वांडा अपनी सभी शक्तियों को यूज करते हुए एक विनाशकारी हमला करती है। दूसरे जादूगर ने उसके हमले से बचने के लिए कवच खड़ा करते हैं, लेकिन वांडा की शक्ति बहुत ताकतवर साबित हुई। उसने कवचों को चकनाचूर कर दिया और कामताज को बर्बाद कर दिया। गुस्से से भरी हुई वांडा कई जादूगरों को मार डालती है, जबकि स्ट्रेंज और वोंग अमेरिका को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी कोशिश में वांडा को मिरर डायमेंशन के अंदर फंसाने की स्ट्रेंज ने कोशिश की, लेकिन वो चतुराई से उसकी पकड़ से बच गई। वोंग को हराने के बाद वांडा की नजर अमेरिका पर होती है। हालांकि जैसे ही वांडा स्ट्रेंज के कवच पर हमला करती है, अमेरिका की पोर्टल एबिलिटीज एक्टिव हो जाती हैं और बिना किसी स्वार्थ के अमेरिका की सुरक्षा के लिए स्ट्रेंज बहुत आसानी से उसके सामने कूद जाता है, जिससे वे दोनों पोर्टल में गिर जाते हैं।
कई सारे डायमेंशंस में एक अनोखी यात्रा शुरू करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज खुद को रहस्यमय अर्थ -838 में पाते हैं, जो अपनी खासियत के साथ एक अनोखा यूनिवर्स है। इस रियलिटी में अमेरिका चावेज की शक्तियों से इम्प्रेस होकर वे उसकी सलाह लेने के बारे में सोचते हैं। हालांकि अमेरिका का पूरा विश्वास है कि कई सारे डायमेंशंस में इतना बड़ा सफर करने के बाद वो खुद को पूरे यूनिवर्स में एक सोल वर्जन मानती है। इसके बावजूद वे इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्टिव डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो विशंति की बुक का पता लगाने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये प्राचीन और शक्तिशाली कलाकृति डाक पकड़ के भ्रष्ट प्रभाव का प्रतिकार करने और वांडा की नापाक योजनाओं को रोकने की क्षमता रखती है। जैसे ही वे अर्थ -838 पर नेविगेट करते हैं, अमेरिका कुछ पलों के लिए पिज्जा बॉल बेचने वाले एक सेलर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, गलती से यह मान लेती है कि वे फ्री हैं। ब्रूस कैंपबेल का सेलर का पोर्टोइड उसे गलतफहमी के लिए डांटता है। हालांकि स्ट्रेंज तेजी से जादू करता है, जिससे सेलर अनजाने में खुद को बार बार मुक्का मारता है। वे बेफिक्र होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उन पैड के पास से गुजरते हुए जीवित यादों को याद करते हैं। स्ट्रेंज उसके साथ एक रोमांटिक डेट पर अपनी खुशहाल यादों का गवाह है, जहां उसने अमेरिका को वो घड़ी गिफ्ट की थी जो उसने जीवन बदलने वाली दुर्घटना के समय पहनी थी। इस बीच अमेरिका अपनी मां के साथ बिताए बचपन के समय की यादगार यादों को ताज़ा करती है। यह उस हादसे के समय था जो मधुमक्खी के डर से पैदा हुआ था कि उसकी छिपी हुई पोर्टल शक्तियां पहली बार दिखाई दी थी, अनजाने में उन्हें उनके यूनिवर्स से दूर ले गईं और उन्हें अलग कर दिया। अमेरिका इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, लेकिन स्ट्रेंज उसे आश्वस्त करता है कि उनका दोबारा मिलना जरूरी है। उनकी खोज उन्हें अर्थ -838 के गिरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के सम्मान में बनी एक मूर्ति तक ले जाती है, जिन्होंने थानोस के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उनकी मौत हो गई। निडर होकर अंत में वे पवित्र जगह के सैंक्टम का पता लगा लेते हैं, जो अब रियलिटी में सुप्रीम जादूगर बैरन कार्ल मोर्डो के राज्य में है। सरप्राइजिंगली मोर्डो अपने यूनिवर्स में स्ट्रेंज के साथ मिलनसार होने का दिखावा करता है, जबकि स्ट्रेंज के यूनिवर्स में निर्दयता से काउंटरपार्ट करता है। मोर्डो ने स्ट्रेंज और अमेरिका को पवित्र स्थान में आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि मोर्डो ने उनकी चाय में नशीली दवा मिला दी है, जिससे उनके असली इरादों का पता चल जाता है। इसी बीच कामताज में वापस वांडा अपने बेटों बिली और टॉमी के साथ फिर से मिलने की इच्छा रखते हुए सपने के दायरे को पार करने और अर्थ -838 से अपने वैकल्पिक स्व के साथ फिर से जुड़ने के लिए डार्क होल्ड का उपयोग करने का प्रयास करती है। सारा नाम की एक जीवित जादूगरनी ने गुप्त रूप से वांडा के प्लान का नाश कर दिया और अपनी जान की कीमत पर डार्क होल्ड को खत्म कर दिया। गुस्से में वांडा ने टॉर्चर और मर्डर की धमकी के चलते वोंग को और जानकारी देने के लिए मजबूर किया। उसे पता चलता है कि उसके पास मौजूद डार्क होल्ड नकली था और मेन बुक एक पहाड़ी मंदिर के अंदर है। वांडा और वोंग इसे सुरक्षित करने के मिशन पर निकलते हैं। सामने आ रही इन घटनाओं के बीच स्ट्रेंज एक सेल में जागता है और तभी पता चलता है कि इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पर मल्टीवर्सल रिसर्च अथॉरिटी है। मोर्डो स्ट्रेंज को द इल्यूमिनाटी नाम के एक फॉर्मिडेबल ग्रुप के साथ एक मीटिंग में ले जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स से आने वाले हीरो शामिल हैं। ग्रुप में पैगी कार्टर, जिन्हें कैप्टन कार्टर ब्लैक बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन मार्वल के रूप में मारिया राम्ब्यू, मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में रीड रिचर्ड्स और उनके लीडर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर शामिल हैं। इल्यूमिनाटी को स्ट्रेंज पर गंभीर शक है, वो उसे भरोसे लायक नहीं मानता है। ये शक इस फैक्ट से आया क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ अर्थ 838 थानोस की हार में सहायता करने के बावजूद डार्क होल्ड की बेईमानी के आगे झुक गए और उनकी दुनिया लगभग खत्म हो गई। इस मुसीबत को टालने के लिए इल्यूमिनाटी ने उनको मारने की साजिश की और ब्लैक बोल्ट ने उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए वे स्ट्रेंज को वांडा की तुलना में ज्यादा बड़ा खतरा मानते हैं। जब वांडा और वोंग प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं तो उनका सामना गार्जियंस से होता है, जो मंदिर की दीवारों पर सजी तस्वीरों से वांडा को पहचानते हैं। डिटरमाइंड होकर वह एक बार फिर से डार्क होल्ड का पता लगाती है, सपनों के राज्य में मगन होकर खुद की पहचान अर्थ -838 के जैसी मानती है। इल्यूमिनाटी के बिल में घुसकर वांडा अपने रोबोटिक पहरेदार को आसानी से भेज देती है। हीरो बचाव करते हैं, लेकिन उसकी भयानक शक्तियों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। वांडा ने ब्लैक बोल्ट को परमानेंटली चुप करा दिया, जिससे उसके अपने शब्द उस पर हावी हो गए। वो मिस्टर फैंटास्टिक को अस्तित्व से मिटा देती है। कैप्टन कार्टर ने वीरता से वांडा का सामना किया, लेकिन जब वांडा ने अपनी ही ढाल उसके पेट में मार दी तो उसे जानलेवा चोट लग गई। कैप्टन मार्वल ने वांडा के इफेक्ट का विरोध किया, फिर भी वांडा ने एक स्टेचू गिरा दिया, जिससे उसके भाग्य पर मुहर लग गई।
इसके साथ ही स्ट्रेंज मोर्डो को हमला करने, खुद को कैद से मुक्त करने और मोर्डो को अलग थलग और अकेला छोड़ने के लिए भड़काता है। वांडा को अमेरिका और क्रिस्टीन का पता चलता है, जो उन्हें उनकी खराब हालत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेवियर कंट्रोल 838 वांडा को स्कारलेट विच के इफेक्ट से फ्री करने की कोशिश में वांडा के दिमाग में घुसता है। हालांकि वांडा चार्ल्स का पता लगा लेती है और अपनी भयंकर शक्ति दिखाते हुए तेजी से उसकी गर्दन तोड़ देती है। इसके बावजूद स्ट्रेंज अमेरिका और क्रिस्टीन को सिक्योरिटी की तरफ ले जाने में सक्सेस हो जाता है और वे वांडा से दूर भागने लगते हैं। क्रिस्टीन उन्हें एक दरवाजे तक ले जाती है जिसे 838 स्ट्रेंज द्वारा खोला जाता है और स्ट्रेंज इसे अनलॉक करने के लिए टूटी हुई घड़ी को यूज करता है। इसी के साथ वे एक अलग पहलू में कदम रखते हैं जिसमें विशंति की पुस्तक है। अनफॉर्चुनेटली वांडा उन्हें पकड़ लेती है और प्राचीन पुस्तक का नामो निशान मिटा देती है। मायूसी से आगे चलकर वो अमेरिका पर कब्जा कर लेती है और स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में फेंक देती है। कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेंज और क्रिस्टीन खुद को न्यूयॉर्क में पाते हैं, जो हकीकत में बिखरी हुई स्थिति में मौजूद है। वे सैंक्टम सैंक्टोरम का पता लगाते हैं, जहां स्ट्रेंज का एक अलग अवतार है। सिनिस्टर स्ट्रेंज अकेला रह जाता है। उसने डार्क होल्ड को यूज करके इस दुनिया को खत्म कर दिया है। डार्क होल्ड के उस खास रेंडरिंग की अवेलेबिलिटी के साथ स्ट्रेंज होल्ड ये भरोसा रखता है कि वह इसका यूज वांडा के काम को रोकने के लिए कर सकता है, जबकि सिनिस्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के लॉस्ट की वजह से खत्म हो गया है। इस सुझाव पर केवल इस शर्त पर सहमति देता है कि वो क्रिस्टीन के साथ जा सकता है। जादुई संगीत नोट्स का यूज करते हुए स्ट्रेंज और उसके दुष्ट अवतार के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के खिड़की से बाहर गिरने और इम्पैल्ड किए जाने के साथ खत्म होती है। क्रिस्टीन स्ट्रेंज से फिर से मिलती है, जो वांडा के दिमाग में सपनों के जरिए घुसने का फैसला करती है। यही आखिरी रास्ता है। वो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को एक ज़ोंबी में बदल देती है और उस मंदिर के लिए एक पोर्टल खोलती है जहां वांडा रहती है। हालांकि ड्रीम वॉकिंग मना है और अपराधी सोल स्ट्रेंज को नीचे खींचने का प्रयास करती हैं। क्रिस्टीन की मदद से वे आत्माओं से लड़ते हैं और ज़ोंबी स्ट्रेंज मंदिर पर चढ़ने के लिए उनकी शक्ति का यूज करते हैं। वोंग, एक दूसरा जादूगर, गार्ड्स को बचाता है और ज़ोंबी स्ट्रेंज की एंट्री का गवाह बनता है। वांडा बॉडी को और ज्यादा खराब करने के लिए अपने जादू का यूज करती है, लेकिन अमेरिका इससे बचने होने में सक्सेस हो जाती है और अपनी शक्तियों का यूज करके वांडा का सामना करती है। अमेरिका वांडा को 838 यूनिवर्स में भेज देती है, जहां बिली और टॉमी, वांडा के बेटे, अपनी मां को स्कारलेट विच के रूप में देखकर डर जाते हैं। वांडा अपनी असली मां पर अटैक करती है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि वह मॉन्स्टर बन गई है। इस समय वांडा का 838 काउंटरपार्ट उसे अप्रोच करती है और लड़कों की देखभाल करने का वादा करते हुए समझाती है। वांडा अपने द्वारा किए गए नुकसान को एक्सेप्ट करती है और स्ट्रेंज से कहती है कि डार्क होल्ड का दोबारा यूज कभी नहीं किया जाना चाहिए। आखिरी काम में वो मंदिर को खत्म कर देती है, जिससे डार्क होल्ड के सभी अवतारों को खत्म करना शो हो जाता है। अमेरिका और वोंग के आने के इंतजार में स्ट्रेंज क्रिस्टीन के सामने खुलकर बात करता है और एक्सेप्ट करता है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए गहरी फीलिंग्स हैं। वह अपने भरोसे को एक्सप्रेस करता है कि उसके लिए उसका प्यार सभी यूनिवर्स से परे है। हालांकि वह सचमुच रिश्ते को आगे बढ़ाने से बहुत डरता रहा है। जैसे ही अमेरिका उन्हें घर वापस लाने के लिए आती है, वे दोस्त की तरह अलग हो जाते हैं। जादूगर कामताज को फिर से बनाते हैं और अमेरिका उनकी ट्रेनिंग में साथ देती है। वो स्ट्रेंज के यूनिवर्स में आने के लिए अपना आभार जताती है और वो उससे एग्री है। क्रिस्टीन ने उसे जो घड़ी दी थी, स्ट्रेंज ने उसे ठीक कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए तैयार है। हालांकि जैसे ही वो सड़क पर चलता है, वो धन्यवाद करता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर उभरी एक तीसरी आंख दिखाई देती है, जो सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलती है।